बंगाल में बदलाव की लहर रामनवमी से शुरू। हाई कोर्ट से फिर लगा ममता सरकार को झटका। कोलकाता में रामनवमी जुलूस लेकर हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। हावड़ा में हिंदू संगठन अंजनी पुत्र सेना को पुराने रूट पर ही रामनवमी का जुलूस निकालने की इजाजत हाई कोर्ट ने दी है। हाई कोर्ट के बाद चुनाव आयोग से भी नहीं मिली कोई राहत। हमारा अधिकार आप मोदी जी को नहीं देंगे। बंगाल में भाजपा की लहर देखकर ममता ने चली नई चाल। दिल्ली का बीजेपी सरकार ठग गई ना, ठग गई ना, ठग गई ना। मगर चुनाव से पहले ही होने लगा है हिसाब। रामनवमी पर ममता को लगे 8 झटके। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को रामनवमी की ढेरों शुभकामनाएं। लेकिन दोस्तों, ये रामनवमी बहुत विशेष है, कम से कम पश्चिम बंगाल के लिए तो बड़ा विशेष है। अब देखिए, इधर युद्ध की सारी चीजें तो चल ही रही हैं, मैं बहुत सारी खबरें आपको दिखा रहा हूं, लेकिन आज दोस्तों रामनवमी के अवसर पर बंगाल से जो बहुत बड़ी खबर है वो आपको दिखाना चाहता हूं। आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे चुनाव से पहले ही ममता सरकार का हिसाब हो रहा है। रामनवमी के मौके पर दोस्तों ममता बनर्जी को 8 झटके मैं अभी दिखाने जा रहा हूं। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, आप जरूर कमेंट, आज तो आइए मिलकर रामनवमी का जश्न भी मनाते हैं कमेंट के जरिए। दोस्तों, जय सिया राम, जय श्री राम, जो इच्छा करे लिखिए, एक दूसरे को संदेश भेजिए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए एक एक करके मैं सारी चीजें दिखाऊं। दोस्तों, पहले 3 विंडो दिखाता हूं। ये 3 विंडो क्या कहानी है आपको समझ में आएगा। ये 3 विंडो है दोस्तों 2024, 2025 और 2026, 3 साल। आप जानते हैं रामनवमी मनाने पर इजाजत नहीं मिलती है, मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूं। बार बार कोलकाता हाईकोर्ट जाना पड़ता है और आज रामनवमी से ही ये फिजा बदल रही हैं। ये बात मैं आपको बता रहा हूं, आपको तीनों जो खबरें हैं 3 साल की वो दिखा रहा हूं दोस्तों। तीनों साल पुलिस ने इजाजत ही नहीं दी। 2024, 2025, 2026। तो क्या भारत में हिंदू रामनवमी मनाने के लिए हाईकोर्ट जाएंगे? कितने लोगों की हिम्मत होती है दोस्तों, आप सोचिए ना। लेकिन ये बंगाल में हो रहा है, ये दूर जाने की जरूरत नहीं है। दूसरे किसी धर्म और जो विशेष करके प्रिय धर्म है, उनको कभी देखा है कि उनको कभी रोका गया और उनको हाईकोर्ट जाना पड़ा हो? कभी आपने देखा है? अरे बाबरी मस्जिद तक में कोई रुकावट नहीं आई। आइए एक एक करके मैं झटका नंबर 1 ये दिखाता हूं। रामनवमी को रोकने की हावड़ा में जो शोभा यात्रा अंजनी पुत्र सेना, उसको रोकने की भरपूर कोशिश की गई। कि अंजनी पुत्र सेना ये कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचे, इसके लोग बोला भैया हम ना मनाए। कोलकाता हाईकोर्ट ने सुनवाई की और कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को झटका देते हुए ये कहा कि ये शोभा यात्रा निकलेगी और जो पुलिस कानून व्यवस्था है इसकी जिम्मेदारी तो आपको होगी ना, पुलिस करेगी ना। आप सोचिए, पुलिस ने इनकार कर दिया था दोस्तों और 23 मार्च को कोलकाता हाईकोर्ट में दायर किया गया। लेकिन आज तो बंगाल में सारी चीजें चल ही रही हैं दोस्तों, पूरा उत्साह है। आज जो उत्साह मुझे देखने को मिला कोलकाता की सड़कों पर, पूरे बंगाल में बल्कि बोलिए, यह अद्भुत है। मैं क्या बताऊं, आप तो सोशल मीडिया में देख रहे हैं। कोर्ट ने जरूर कुछ शर्तें लगाई हैं, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों आप ये समझिए, जब मैं ये कोर्ट का फैसला पढ़ रहा था ना, दरअसल याचिकाकर्ताओं ने क्या किया, 4 अप्रैल 2025 के एक पिछले बेंच के आदेश का हवाला देते हुए उसी रास्ते पर रैली की अनुमति मांगी थी। राज्य सरकार ने मना कर दिया कि नहीं भाई, उस जगह पे नहीं जा सकते, संवेदनशील इलाका है। तब जाकर एक संस्था ने याचिका दायर की। कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा नियंत्रण उचित होना चाहिए या मनमाने ढंग से जो स्थापित प्रथा है आप उस पर रोक नहीं लगा सकते। और तब जाकर कोर्ट का आदेश मिला है दोस्तों।
लेकिन अच्छा किया, ये जो कोलकाता पुलिस, ममता सरकार की पुलिस ने काम किया दोस्तों, इससे बंगाल में बड़ा असर पड़ा है। आज जिस तरीके से रामनवमी की शोभा यात्रा में लोग बढ़ चढ़कर निकले हैं, आज भी मना रहे हैं और कल भी मना रहे हैं, वो देखने लायक था दोस्तों। ये पहला झटका है। दूसरे झटके पर आइए, झटका नंबर 2। ये तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट से लगा है। देखिए, लगातार कोर्ट कचहरी से इनको झटका लग रहा है। यह हाई कोर्ट का था, सुप्रीम कोर्ट की बात बताता हूं। मेट्रो प्रोजेक्ट पर, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा ममता सरकार से कि अड़ियल रवैया और राजनीति मत कीजिए, विकास के काम में साथ दीजिए। अब जानते हैं दोस्तों, जो ये रेल होता है, मेट्रो प्रोजेक्ट होता है, ये केंद्र सरकार का होता है। अब केंद्र सरकार कोई काम करे, ममता सरकार को वो भी बर्दाश्त नहीं है। कहानी क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। कोलकाता में मेट्रो का एक प्रोजेक्ट चल रहा है। इसमें एक बड़ी अड़चन है, चिंगरी घाटा। यहां पर एक पिलर बनाया जाना है। अब जब तक पिलर नहीं बनेगा, आगे की लाइन जुड़ेगी नहीं। कई महीनों से मेट्रो रेल राज्य सरकार से कह रही है कि हमको अनुमति दीजिए, हम यहां पर पिलर बनाएं। राज्य सरकार नहीं दे रही है। अब क्या तर्क है आप सोचिए कि चिंगरी घाटा जो है ये बहुत व्यस्त चौराहा है। अगर मेट्रो के लिए काम रोका गया तो शहर की ट्रैफिक पूरी तरह से ठप पड़ जाएगा। पहले बहाने, अब क्या बहाना दे रहे हैं? अब तो चुनाव है। और एक और बहाना क्या? त्योहार का समय है। लीजिए, त्योहार का समय है, आप रामनवमी में जुलूस नहीं निकालने दे रहे हैं कि व्यस्त है, माने भीड़ लग जाएगी, और मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए बोल रहे हैं कि त्योहार का समय है। अब ये समझ में आ गया रेलवे को कि ये भाई काम करने देंगे नहीं। ये लोग पहुंच गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने सीधे सीधे राज्य सरकार को आदेश दिया कि वो तुरंत मेट्रो को काम करने शुरू करने दो। लेकिन आप जानते हैं दोस्तों, ममता सरकार विकास के काम करने दे, ये संभव ही नहीं है। वरना पश्चिम बंगाल जो कभी इतना आगे था, इतना पीछे कैसे चला जाएगा भाई? इसके बाद ममता सरकार पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। उसे लगा हम करने तो नहीं देंगे, बस कुछ भी हो जाए। फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को देखा दोस्तों, और इतनी सख्ती दिखाई कि आप सोच नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा, हर प्रोजेक्ट में राजनीति नहीं होनी चाहिए। एवरीथिंग इज नॉट पॉलिटिक्स। हर चीज में राजनीति। सरकार के तर्क को खारिज करते हुए कहा कि चुनाव आयोग पुराने चल रहे प्रोजेक्ट्स को नहीं रोक सकता। ये बोल रहे हैं चुनाव है, ये है। अरे चुनाव आयोग क्या उस प्रोजेक्ट को रोक देगा? काम करने नहीं दे रहे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को सही माना दोस्तों, और ये साफ साफ निर्देश दिया कि आप मेट्रो प्रोजेक्ट को पूरा करने में सहयोग करें, और चेतावनी दी। जानते क्या कहा? कि अगर राज्य सरकार ने सहयोग नहीं किया तो वे मुख्य सचिव को कोर्ट में तलब करेंगे, ये कहा गया है। अब सीधे सुप्रीम कोर्ट बुलाएंगे। दूसरा झटका है। झटका नंबर 3, ये देखिए सर का मामला है। ये भी सुप्रीम कोर्ट में। आप जानते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर लगातार ये कोर्ट जा रहे हैं, लगातार। ये 24 मार्च यानी परसों की खबर बता रहा हूं। राज्य सरकार ने अपील की कि वोटिंग से कुछ समय पहले तक लिस्ट को सही करने का काम चलता रहे, तो इस पर जो चीफ जस्टिस है सूर्यकांत, उन्होंने सख्त टिप्पणी की। जानते क्या किया? सुनना चाहिए यह ममता सरकार के लिए क्यों झटका है। चीफ जस्टिस कहते हैं कि दूसरे राज्यों में एसआईआर आराम से हो गया, सिर्फ बंगाल में ही दिक्कत हो रही है। बस आप ही को एक दिक्कत हो रही है, बाकी सब राज्य में नहीं है। और दूसरे राज्यों में तो बंगाल से ज्यादा लोगों के नाम लिस्ट में कटे हैं। खूब तर्क दिया गया कि खत्म हो रही है, व्यवहारिक दिक्कतें आ रही हैं, कैसे करें, क्या करें। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा दोस्तों कि इस मामले में हाई कोर्ट में काम चल रहा है, खुद कोर्ट वाले कर रहे हैं। 1 अप्रैल को सुनवाई होगी। लेकिन मैंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से ममता सरकार को तगड़ा झटका दिया, तगड़ा झटका, कि बार बार आप ही आते हैं और किसी को दिक्कत नहीं है, बाकी सब राज्य में हो गया, सिर्फ आपको प्रॉब्लम है। इसका मतलब समझिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कह रहा है कि दिक्कत उनमें नहीं, आप में है। यह है दोस्तों तीसरा झटका। अब मैं आपको बताता हूं झटका नंबर 4। यह तो ईडी वाला मामला है। आप जानते हैं ना, ईडी की छापेमारी, उस मामले में भी सुनवाई हुई।
यह भी 24 मार्च यानी परसों हुआ, लेकिन तीखी बहस देखने को मिली। ममता बनर्जी की तरफ से वकील जो थे कपिल सिब्बल, और जज में कौन थे, 2 जस्टिस थे, पीके मिश्रा और जस्टिस एनवी अंजारिया। कपिल सिब्बल फिर वही तर्क दे रहे हैं, ईडी एक डायरेक्टरेट है, ना कि स्वतंत्र संवैधानिक संस्था या विभाग। कपिल सिब्बल क्या दलील देते हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि केंद्र सरकार को अनुच्छेद 131 के तहत आना चाहिए, अनुच्छेद 32 के तहत नहीं। अनुच्छेद 32 में दोस्तों मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार के तहत सीधे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल दागा कि भाई जब मुख्यमंत्री, खुद एक मुख्यमंत्री व्यक्ति इस जांच में दखल दे रही है, तो ईडी किससे शिकायत करेगी? उसी पुलिस से, जिसके अधीन, जिस मुख्यमंत्री के अधीन काम करती है। ये ईडी एक अधिकारी हैं, वो कहां जाएंगे? वो मौलिक अधिकार से ना करें तो कैसे करें? कपिल सिब्बल कोर्ट से कहते हैं कि ये तो मुख्यमंत्री ने अपराध किया है, ये तो आप मान के चल रहे हैं, जबकि ये केवल आरोप है। जानते कोर्ट ने क्या कहा कि ये आरोप जरूर है, लेकिन ये तथ्यों पर आधारित है। मतलब मुख्यमंत्री को लोगों ने जाते हुए देखा। फिर कपिल सिब्बल पीछे पड़ पड़े। जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या सुनाया? बड़ा जानना चाहिए दोस्तों, कितनी सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने सिब्बल को सीधे चेतावनी देते हुए कहा, सुनिए, ईडी 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 की रट मत लगाओ, मुद्दे पर आइए, अन्यथा आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। ये कपिल सिब्बल को कहा कोर्ट ने कि ये जो बार बार ईडी 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 की रट लगाए हो ना, मुश्किल आ जाएगी, फिर हमको मत कहना। तो इस मामले में भी ममता बनर्जी को झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट से। ये 4 झटके, 5वां झटका दोस्तों, ओवैसी और हुमायूं कबीर ये साथ खड़े हो गए हैं। ये ममता के लिए इस बात दिख रहा है कि स्थिति बड़ी विकट है। अब तक तो सब अलग अलग थे। मैं देखिए बार बार कहता हूं दोस्तों, हुमायूं कबीर बिल्कुल एक बंगाली है, टिपिकल, उनकी बातचीत, वेशभूषा, सब कुछ। उन्होंने जो ये बाबरी मस्जिद वाला शुरू किया, वो मुसलमानों में गजब का मैसेज किया। लेकिन अगर मैनेजमेंट के हिसाब से देखें तो वैसी माहिर है, लेकिन उन बंगाली नहीं है, इसलिए असर नहीं पड़ता। अब ये दोनों साथ हो गए, दोनों ने गठबंधन करने का ऐलान कर दिया है। 20 रैली दोनों मिलकर करेंगे, और हुमायूं कबीर ने ऐलान कर दिया है कि ये पूरे राज्य में दोनों मिलकर के 20 रैलियां करेंगे। पहली रैली 1 अप्रैल को बहरामपुर में ओवैसी के साथ होगी। इसका मकसद ये है कि जनता के बीच एक मैसेज देना। और आप जान लीजिए, पश्चिम बंगाल में जो मुस्लिम वोट हैं दोस्तों, ये बड़े निर्णायक हैं। ममता बनर्जी इसीलिए हिंदुओं का उस तरीके से केयर नहीं करती, त्योहारों पे रोक लगाती है। उनको लगता है कि बस मुसलमान वोट मिल गए और इधर उधर छिटक के आ गए, काम बन गया। लेकिन पश्चिम बंगाल में अगर जरा सा भी ये अल्पसंख्यक वोटर उधर चले गए, इनको नुकसान हो जाएगा। और कैसे होगा आप समझिए। इस बार स्ट्रेटजी बदली गई है दोस्तों। इस बार ओवैसी जिस तरीके से बिहार में चुनाव लड़ते हैं, उसी मॉडल पर ये बंगाल में काम कर रहे हैं। सेलेक्टिव सीटों पर ये दावेदारी ठोक रहे हैं। इनको पता है कि अगर ऐसे 4-5 राज्य हो गए तो ये ओवैसी की पार्टी नेशनल पार्टी बन जाएगी। महाराष्ट्र में जलवा दिखा चुकी है ये पार्टी, तेलंगाना में तो है ही, तीसरा बिहार, ये राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रही है दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा। ओवैसी की पार्टी बहुत जल्द ही एक नेशनल पार्टी बनने जा रही है, और ये मैसेज बंगाल के लोगों तक पहुंच रहा है। यही ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा झटका है। अगला झटका देखिए, झटका नंबर 6। एक ओपिनियन पोल आया दोस्तों। वैसे तो अलग अलग ओपिनियन पोल हैं, किसी में भाजपा की जीत, किसी में इसकी, लेकिन एक मेटराइज, इसका सर्वे मैं जरूर बताना चाहता हूं। 294 सदस्य हैं पश्चिम बंगाल में। इस सर्वे में टीएमसी को 155 से 170 सीट, बहुमत है 148। लेकिन बात यहां से खत्म नहीं होती। बात यह है दोस्तों कि पिछले बार 215 सीटों पर यह मुकाबले में जीती थी ये, 215। इस बार बता रहे हैं 155 से 170, और भाजपा को 110 से 125। अभी भाजपा का मैनिफेस्टो आया नहीं है, इस बात को आप समझ लीजिए।
और जब मैनिफेस्टो आएगा ना लोग देखेंगे। अच्छा, दूसरी बात क्या है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में लोग बोलने से डरते हैं, वो बता नहीं पाते। जो भाजपा के समर्थक है वो वोकल नहीं है, टीएमसी वाले वोकल हैं, यानी मामला बिगड़ रहा है। अच्छा, वो मुद्दे कौन से हैं जो टीएमसी की नैया डुबोएंगे? लोगों ने बताया ओपिनियन पोल में, भ्रष्टाचार, स्कैम, युवा बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर जिस तरीके से बांग्लादेशियों के पीछे उसके समर्थन में खड़ी हो गई है ये सरकार टीएमसी, वो बैकफायर कर रही है। और भाजपा के लिए कौन से मुद्दे हैं जो बहुत अच्छे हैं दोस्तों, मैं वो भी आपको बताता हूं जो इस ओपिनियन पोल में आता है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी रणनीति बनाई है। इस बार बड़े बड़े नेताओं को उस तरीके से खड़ा नहीं किया जा रहा है। आएंगे, प्रचार करेंगे, लेकिन वही चेहरा होगा ऐसा नहीं। जो लोकल चेहरा है उसको उठाने की कोशिश की जा रही है। ममता बनर्जी पर इस बार कोई निजी हमला नहीं, उसके करप्शन पर है टीएमसी पर बात हो रही है। ममता पर व्यक्तिगत हमला नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि ममता को छोड़ दिया गया, बल्कि इस बार पूरा एग्रेसिव दिखाते हुए, बंगाल के लोगों को हाईलाइट करते हुए सीधे ममता को उनके ही घर में घेरने की कोशिश की जा रही है। और शुभेंदु अधिकारी को दोस्तों इसीलिए भवानीपुर से उतारा गया है, इस बात को ध्यान लीजिए। कोलकाता के बीचों बीच जो तृणमूल का गढ़ माना जाता है, वहां से अधिकारी की उम्मीदवारी जो है वोटरों, भद्र लोग इसको मजबूत संदेश देगी कि अब विकल्प है। मैं बहुत सारे वीडियो देख रहा था दोस्तों जिसमें बंगाल के लोग बोलते हैं कि ममता का विकल्प कौन? ये सीधे सीधे एक विकल्प की तरह है, इस बात को समझ लीजिए। तो ये एक बड़ा झटका है, झटका नंबर 7। ये झटका तो गजब का है। 60 लाख वोटर तो पहले ही गायब हो गए। 60 लाख वोटर जिसमें संदेह था वो जुडिशियल अधिकारियों को सौंप दिया गया। अब देखिए दोस्तों, ये बात आ रही थी ना कि सोमवार को रिलीज करेंगे, सारे टकटकी लगाए देख रहे थे। रात को 11:55 पर दोस्तों पश्चिम बंगाल के लिए पहली सप्लीमेंट्री लिस्ट यानी पूरक मतदाता सूची जारी कर दी गई। अब ये जारी तो हो गया, लेकिन किसी को समझ ही में नहीं आया, क्योंकि लिस्ट उस तरीके से आया नहीं। ये नहीं पता चला कि किसके नाम कटे। जैसे अभी सारे लोग देख लेते थे ना कि चुनाव आयोग ने कर दिया, अब देख लेते थे। अब ये पता ही नहीं चलेगा, जिनके नाम कटे वो गए और जिनके हैं वो हैं। अब ये मामला चुनाव आयोग के तो हाथ में नहीं है। मजे की बात आपको बता रहा हूं, ये हाई कोर्ट की निगरानी में हो रहा है, वो लगातार काम कर रहे हैं। अब ये पूरा प्रोसेस तो हाई कोर्ट से चलेगा ना, वो आदेश देंगे ना। और ये राज्य के कुल मतदाता के दोस्तों 8.5% हैं जो अंडर एडजुडिकेशन में रखे गए हैं। यानी यहां इतना कंफ्यूजन फैल गया है। इस समय की स्थिति यह है कि ममता सरकार को समझ ही में नहीं आ रहा है कि वो करे क्या। अब तो मामला, अब पहले तो बड़ा आसान था ना कि चुनाव आयोग को गाली दीजिए। अब प्रोसेस तो चल रहा है, लेकिन प्रोसेस का नतीजा क्या है वो देख नहीं पा रहे हैं। जिस मतदाता पे असर पड़ा उनको पता चल रहा है। अब मैं उम्मीद करता हूं इसकी लिस्ट जब आएगी तब उनको सही समझ में आएगा, हमें भी लगेगा बता सकूं। एक आखिरी झटका दिखाता हूं दोस्तों, ये कल ही की खबर है। बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने बड़ा फैसला करते हुए 23 पदों से इस्तीफा दे दिया है, जिसमें राज्य स्वास्थ्य मिशन की प्रमुख, राज्य वन्य जीव बोर्ड की अध्यक्ष, इको टूरिज्म सलाहकार बोर्ड, बड़े सारे पद हैं। अब ये अगर रहती भी तो क्या फर्क पड़ता, लेकिन उनको समझ में आ गया है मामला गड़बड़ है। इस बार जीतना लगभग नामुमकिन है। जो परिस्थिति बनी है, अगर भाजपा कोई गलती न करे दोस्तों, तो इस बार पश्चिम बंगाल में 2/3 वोट मिलना लगभग साफ साफ नजर आ रहा है। तो ये बंगाल की परिस्थिति है। रामनवमी के मौके पर दोस्तों ये 8 झटके ममता बनर्जी को लग रहे हैं, साफ साफ दिख रहे हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप जरूर बताइए आप क्या सोचते हैं। क्या बंगाल में आपको परिवर्तन दिखता है? क्या चुनाव आयोग अच्छे से चुनाव कराने में सफल होगा? ये सारी चीज़ें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। एक कमेंट जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। मैं निवेदन करता हूं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB शॉर्ट्स में भी लगातार नए नए वीडियो छोटे में
3 से 5 मिनट के बीच बन रहे हैं। ज़रूर देखिएगा, बताइएगा कैसा लगा। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।